हेलो स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश रीडर चैप्टर 4 क्लास 6। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि इसमें क्या होता है कि ये जो होता है वो पिता बनने वाला होता है, तो वो अपने बेटे के लिए बहुत सारी क्या सोचता है, सपने सोचने लगता है। तब उसकी वाइफ उसको कहती है कि जो तुम नहीं जानते उसके बारे में बोलना मूर्खतापूर्ण है। फिर वह एक फ़कीर की कहानी बताती है, तो आगे हम जानेंगे कि वह फ़कीर की कहानी क्या थी। देयर वाज वंस अ डर्विश इन द सर्विस ऑफ ए किंग। तो राजा के दरबार में उनकी सेवा में एक फ़कीर था। द किंग यूज टू गिव हिम तो राजा उसे देता था एक पीस ऑफ केक एंड अ बाउल ऑफ हनी डेली, एक केक का टुकड़ा और हनी, एक कटोरा हनी रोजाना। द डर्विश यूज टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू अ जार विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड। तो जो फ़कीर होता है वो केक खा लेता है और हनी को यानी शहद को एक जार में इकट्ठा करके रखता है और जिसे अपने सिर पर ले जाता है रखकर। हनी हाउएवर इन दोज डेज वाज वेरी एक्सपेंसिव। शहद यद्यपि उन दिनों बहुत महंगा होता था। वन डे द डर्विश नोटिसिंग दैट हिज जार वाज नियरली फुल थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी वुड फैच इन द मार्केट। एक दिन जो फ़कीर होता है उसने नोटिस किया, उसने देखा कि उसका जार पूरी तरह से भर गया है। तो उसने ये सोचते हुए कि इसकी जो है प्राइस है यानी इसकी कीमत है बहुत महंगी है, इसलिए वह ऐसे मार्केट में बेचेगा। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाई द 10 sheep, ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्स, सो डैट इन द कोर्स ऑफ 1 year आई एम गोइंग टू हैव 20 sheep। तो मैं हनी बेचूंगा एक सोने के टुकड़े के लिए और उससे क्या खरीदूंगा, 10 भेड़ें खरीदूंगा, सीप खरीदूंगा, जो क्या देंगी, मेमने को जन्म देंगी यानी अपने बच्चों को जन्म देंगी, और एक साल में मैं 20 भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टीडली इंक्रीजेस एंड इन 4 years आई सेल देन बी द ऑनर ऑफ 400 sheep। तब निश्चित रूप से उनकी जो संख्या है यानी भेड़ों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और 4 साल में मैं 400 भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा। आई सेल देन बाई अ काऊ एंड एन ऑक्स एंड एक्वायर ए पीस ऑफ लैंड। फिर मैं क्या खरीदूंगा, उसने बोला आई सेल, तब मैं खरीदूंगा एक गाय और एक बैल और उनके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा। माई काऊ विल गिव बर्थ टू काफ्स, मेरी गाय जो है वो बछड़ों को जन्म देगी। द ऑक्स विल बी यूजफुल टू मी इन प्लोइंग माई लैंड वाइल द काऊ विल प्रोवाइड मी विद मिल्क। जो बैल है वो मेरे खेतों को जोतने में काम करेगी, मेरी जो ज़मीन है उसको जुताई करेगी, और काऊ जो है यानी जो गाय है वह मुझे दूध देगी। इन 5 years टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल विल हैव इंक्रीज कंसिडरली एंड आई सेल बी प्रोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो 5 सालों में समय के साथ मेरे जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी और क्या हो जाएगा कि मैं एक बहुत धनवान हो जाऊंगा यानी बहुत धन का मालिक बन जाऊंगा। आई सेल देन बिल्ट अ मैग्निफिसेंट हाउस, एक्वायर्ड स्लैब्स एंड मेड सर्वेंट एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वुमन ऑफ नोबल डिसेंट। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं एक अच्छा सा घर बनवाऊँगा जिसमें नौकर होंगे, नौकरानियाँ होंगी और एक सुंदर सी लड़की से, औरत से मैं शादी करूँगा। सी विल वियर मी अ सन, अ रोबूस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड। वह मुझे एक क्या देगी, बेटे को देगी यानी बेटे को जन्म देगी, जो कैसा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा और सुंदर होगा। अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ। तो वह क्या होगा, एक लकी यानी एक भाग्यशाली स्टार जो तो तारा है वो उस क्षण पे उसके जन्मदिन के समय पे चमकेगा और क्या होगा, एंड ही विल बी, वह कैसे होगा, हैप्पी होगा और हमारे लिए भाग्यशाली होगा, हमारे लिए सम्मान लाएगा और हमारे नाम को मेरी डेथ के बाद यानी मेरी मृत्यु के बाद मेरे नाम को बढ़ाएगा। शुड ही हाउ एवर रिफ्यूज टू ओबे मी, क्या कभी भी यानी कभी भी वह मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, तो आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, मैं उसे इस छड़ी से पीटूंगा। दस एंड द Dervish was so caught up in his daydream that he raised his stick which hit the jar and broke it। तब उसने क्या किया, तो उसने ये दिखाया यानी शो किया कि मैं इस प्रकार मारूंगा। तब उसने क्या किया, डरविश ने, जो फ़कीर था, उसने क्या किया,
दिन में सपना देखते हुए उसने अपनी छड़ी उठाई और जार पर मारी, जिससे क्या हुआ, वो टूट गया। द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद द डे ड्रीम्स वाज लॉस्ट, और जो जार था उसके दिन के सपने के साथ वह भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पायस मैन जस्ट टू गिव यू अ लेसन दैट इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टेन। तो मैं ये तुम्हें कहानी इसलिए सुना रही हूँ, उसने पत्नी ने कहा उस पवित्र आदमी से, उस अच्छे इंसान से, कि तुम्हें इससे एक सीख मिले कि ये बुद्धिमानी नहीं है कि जो चीज़ें निश्चित नहीं हैं उनके बारे में बोलना। रिमेंबर द वर्ड ऑफ किंग सोलोमन, राजा सोलोमन के शब्दों को याद रखो। हु सेड, जिन्होंने कहा, डू नॉट बोस्ट योर सेल्फ फॉर यू डू नॉट नो वॉट विल हैपन टू यू नेक्स्ट। तो अपने आप को यानी जो खुद पे घमंड मत करो, तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है तुम्हारे लिए, तो इसीलिए घमंड वाली बातें, डींग वाली बातें मत करो, डींगे मत मारो। तो इस कहानी में हमने जाना कि जो निश्चित नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना, हमें अपने काम करने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उनके नतीजे क्या होंगे। तो इतना तो हमें भगवान ने भी दिया है कि हम समझ सकते हैं कि अच्छा और बुरा क्या होता है हमारे लिए। तो कहानी को पढ़िए, इसको समझिए, घर पे रीड करिए। बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।